एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप मुझे बताओ कि भगवान की पूजा पाठ में कितना शक्ति होता है। तब गुरुदेव ने उस शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान की पूजा पाठ में कितना शक्ति होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तभी उस शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि बताइए गुरुदेव क्या करना होगा। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस सिर्फ तुम्हें इस कहानी को ध्यान पूर्व सुनना होगा। सुनोगे ना ध्यान से पूरा इस कहानी को। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी, बस आप बताओ। तब गुरुदेव ने कहा कि हाँ सुनो ध्यान से, तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान की पूजा पाठ में कितना शक्ति है और भगवान की पूजा पाठ करने वालों को कितना शक्ति मिलता है। तो चलो मिलकर सुनते हैं इस कहानी को। नंबर 1, एक छोटी सी अच्छी आदत। पुराने समय में दो दोस्त थे। बचपन में दोनों साथ पढ़ते थे और खेलते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। एक दोस्त ने खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया था, जबकि दूसरा दोस्त बहुत आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसका जीवन ऐसे ही गरीबी में कट रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया था। जब अमीर व्यक्ति दोस्त ने देखा कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है, उसका घर भी बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए जो कुर्सी दी थी, उस पर धूल लगी हुई थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? गरीब दोस्त ने जवाब दिया कि घर साफ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ दिनों में ये फिर से गंदा हो जाता है। अमीर दोस्त ने उसे बहुत समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। जाते समय अमीर दोस्त व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता उपहार में दिया था। गरीब ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया था। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उसे सुंदर गुलदस्ता दिखता। वे कहते कि गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि ये अलमारी साफ कर देता हूँ। उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता बहुत सुंदर, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार साफ कर दी। अब जो भी लोग उसके घर आते सभी उसी कोने में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि वहां साफ सफाई थी। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती है। ऐसे ही भगवान एवं उनके मंदिर को प्रणाम करना प्रारंभ करना शुरू कर चुके थे और धीरे धीरे अपनी रुचि को और अधिक बढ़ाइए और पूजा पाठ करना शुरू कर चुके थे। प्रतिदिन ध्यान, जप एवं नाम जप की आदत बनाए लिया था और अपने जीवन को सफल बनाए लिया था। अब सुनो दूसरी कहानी ध्यान से। नंबर 2, सत्संग के महत्व। एक युवक प्रतिदिन संत का सत्संग सुनता था। एक दिन जब सत्संग समाप्त हो गए तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके सत्संग सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो लगातार सत्संग जाते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है
अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। और इस प्रकार से उस युवक का जीवन ज्ञान से भर गया था और वो युवक खुशी खुशी रहने लगा था। अब सुनो तीसरी कहानी ध्यान से। नंबर 3, निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करें। निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करने से क्या होता है जानिए। एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां का ठाकुर बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। उसके पूर्वजों की सजा उसको मिली थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक बेटा था जो इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमात्मा पर विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा। वह इस सोच में पुण्य दान करता था कि कभी ना कभी प्रभु की कृपा रहेगी। ऐसे ही करते कुछ साल बीत गए। अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता दिन पर दिन खाई जा रही थी। तभी स्वर्ग लोक में नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु ये क्या, आप कितने निर्दय हैं। आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते, वो रोज पुण्य दान करता है, फिर भी आप उस कष्ट दे रहे हो। आप बड़े स्वार्थी हो, आपको उसका दुख नहीं दिखता क्या। तब ब्रह्मा मुस्कराए और बोले, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है नारद मुनि। तब नारद मुनि शिवजी के पास जाते हैं और वही बात शिवजी से भी करते हैं। तब उनकी बात सुनकर शिवजी हंसते लगते हैं और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी है। ये बात सुनकर उन्हें और गुस्सा आ गया और वो वहां से विष्णु जी पास आए और अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोल, जिस दिन ठाकुर निस्वार्थ पुण्य करेगा मैं उस दिन उसकी परेशानी को खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो रोज पूजा पाठ करता है, दान करता है, फिर भी आप कहते हो ये स्वार्थ है, तो इस प्रकार जगत में सभी स्वार्थी है। तब विष्णु जी बोले, हाँ। नारद जी बोलते हैं, तब तो ठाकुर की परेशानी का कोई हल नहीं, उसका दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं, जब ठाकुर निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप सही हो जाएगा। प्रभु नारद से बोल, तुम धरती लोक पर जाओ और खुद ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर जाते हैं। वह एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। भूखा नंगा सा रूप लेके ठाकुर के गांव में पहुंच जाते हैं। एक दिन ठाकुर मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। तब बच्चा बोलता है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ दो खाने को। ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर तरस आता है और वो उसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया था उसे दे देते हैं। बिना पूजा किए घर लौट जाते हैं। उस बालक को भी घर ले आते हैं और उसे अपने साथ हवेली में रहने देते हैं। अब ठाकुर उस बालक को अपने बेटे जैसा पालने लगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात में नारद जी ठाकुर के सामने प्रकट हुए। बोले, ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ, कोई एक वरदान मांगो। ठाकुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे, सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। बस मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। यह जानकर नारद बड़े हैरत में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ठाकुर बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है। नारद जी वहां से विदा लेकर स्वर्ग लोक में आते हैं। विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को एक साथ देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने को बोला उसी दिन आपने ठाकुर की इच्छा पूरी कर दी। क्या उस दिन वह स्वार्थी नहीं था। तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम ठाकुर के पास भूखे गए थे, तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ तुमको भोजन करवाया। ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूं कि बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद करे। तब शिव जी बोलते हैं, हे मुनि, आपने तो उसी दिन उस वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन करवाया। आपने तो वर्षों लग दिए, क्या आप स्वार्थ से परिचित नहीं थे। नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आपकी माया से मैं
अपरिचित हूं। आपने मुझे बोला ठाकुर की परीक्षा लो, पर आप तो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना, दूसरों के लाभ और भले की बात नहीं सोचना। सही मायने में वही स्वार्थी है। अतएव जो ज्ञानी है, जिसने भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया, वो भगवान संबंधी स्वार्थी है। तब उस ठाकुर को समझ आया था कि किसी भी भगवान का पूजा पाठ करे, लेकिन दिल से करे, ना कि हम भगवान का पूजा पाठ स्वार्थ के लिए करें। हाँ, तो तुम्हें समझ में आ गया है ना?